हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई रेडमी रेडी है अपने रेडमी नोट 15 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब इसके अंदर भाई सीरीज की बात आ रही है तो एक दो नहीं, पूरे 3 स्मार्टफोन है। रेडमी नोट 15, रेडमी नोट 15 प्रो और एक है रेडमी नोट 15 प्रो प्लस। बट आज का आपका भाई कवर करेगा लास्ट स्मार्टफोन जो बचा हुआ था रेडमी नोट 15 प्रो प्लस के बारे में, क्योंकि इसकी फर्स्ट लुक, स्पेसिफिकेशंस और इंडियन प्राइस क्या होगी आपके इस भाई के हाथ ना लग चुकी है। बता दो ये स्मार्टफोन इसी महीने नेक्स्ट मंथ तक चाइना में देखने को तो मिल जाएगी, बट अपने यहाँ भारत में इसी साल देखने को मिलेगी, बट लास्ट यानी कि दिसंबर में देखने को मिलने वाली है। लेकिन क्या वाकई में रेडमी नोट 14 प्रो प्लस से अपग्रेड है? क्योंकि भाई मुझे तो लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि नहीं कि क्या अपग्रेड है कि नहीं? चलिए नजर डालते हैं रेडमी नोट 15 प्रो प्लस के, देखते हैं कितना अपग्रेड है और क्या इसके लिए वेट करना चाहिए। बस यहाँ तक बने हुए हैं तो सीट बेल्ट बांध के बैठ रहिए, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है बट मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नोनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूं। तो चलिए देखते हैं कि भाई रेडमी वाले अपने नोट 15 प्रो प्लस में क्या कमाल धमाल करने वाली है। भाई मैं तो ज्यादा ही एक्साइटेड हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात करो बिल्ड क्वालिटी की तो इस बार तो भाई मैसिव अपग्रेड देखने को मिलेगा। जी हाँ, जबरदस्त है। रेडमी नोट 14 प्रो प्लस से तो भाई वाकई में अपग्रेड है, क्योंकि यह पूरा बताया जा रहा है कि ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा। जी हाँ, ग्लास का बैक तो रहेगा ही, बट एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ है ना अपग्रेड। बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है? कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। यानी कि भाई देखा जाए दमदार तो है, बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 190 ग्राम, थिकनेस 8.4 mm। साथ ही आपको IP68 और 69 दोनों की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। यानी देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलने वाली है। सवाल है दिखने में कैसा होगा? चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो डिजाइन की तो देखिए मैं बता दूं कि डिजाइन जो है ना वो सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव होती है। मतलब यह नहीं है कि भाई जो मुझे पसंद आ रही है वो आपको पसंद आएगी, या आपको जो पसंद आ रही है वो मुझे पसंद आएगी, ये कहीं कुछ नहीं है। लेकिन डिजाइन तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन डिजाइन में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया गया है। क्योंकि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैक साइड देखेंगे, टॉप पर आपको सेंटर में सर्कुलर शेप में आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलती है LED फ्लैश के साथ, जहां पर चारों तरफ देखेंगे ना एक रिंग लाइट दिया गया है। अब ये रेडियम लाइट है क्या है ये तो आने के बाद पता चलेगा। बट फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 90% के आसपास बॉडी टू रेशियो बताई जा रही है, यानी कि वेजर्स चीन पतली सी होगी। कलर्स की बात करना, फिलहाल 2 ही कलर्स की अपडेट है। पहला है चेक बॉक्स ब्लैक, फिर मिलेगा आपको एक मार्बल व्हाइट कलर। कलर्स तो भाई प्यारे हैं ही। अभी तो 2 कलर्स की अपडेट है, पता नहीं हो सकता एक आध और कलर देखने को मिल जाए, लेकिन डिजाइन में मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा और काम करना चाहिए था, कुछ यूनिक डिजाइन पर लॉन्च करनी चाहिए थी। खैर, सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी? चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो डिस्प्ले की तो मन में तो सवाल आ ही रहा होगा कि यहां भी अपग्रेड देखने को मिलेगा। भाई साहब जब बिल्ड क्वालिटी में अपग्रेड देखने को मिल रही है, डिजाइन में भी अपग्रेड देखने को मिली गई है, तो भाई डिस्प्ले कैसे पिछड़ेगी? तो यहां भी आपको अपग्रेड मिलेगी। लार्ज डिस्प्ले है, कंटेंट कंज्यूम करने में लिटरली भाई साहब मजा आने वाला है, क्योंकि यहां मिलेगा 6.88 इंच की 2K 12 बिट्स का एमोलेड पैनल, 2772x1280 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 447 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 3200 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1 डॉल्बी विजन। भाई साहब सपोर्ट तो भाई जबरदस्त है। देखिए डॉल्बी विजन का साथ है, वाइड वाइन L1 का भी साथ है, HDR10+ तो है ही, प्लस 2K का डिस्प्ले मिलेगा वो भी 12 बिट्स कलर के साथ, यानी कि 68 मिलियन कलर्स अब प्रोड्यूस करेगी। यानी कलर्स में तो कतई दिक्कत नहीं आएगी। लार्ज डिस्प्ले है, पिक्सल डेंसिटी अच्छी, जितनी लार्ज होगी उतनी पिक्सल डेंसिटी कम होती है, बट जबरदस्त है।
HDR10 तो आप लगा कर सकते हैं अमेजन यूट्यूब पर। नेटफ्लिक्स भी सपोर्ट करेगी HDR10 प्लस डॉल्बी विजन, यानी नेटफ्लिक्स के कंटेंट कंज्यूम करने में ना मजा ही आना नेक्स्ट लेवल होगा। अब ब्राइटनेस तो अच्छी है ही, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, और रिफ्रेश टच सैंपलिंग कॉम्बिनेशन भाई साहब शानदार, यानी कि बिल्ड क्वालिटी से लेकर डिस्प्ले में मैसिव अपग्रेड देखने को मिल रही है। अब मन में सवाल है कि दिमाग कौन सा मिलेगा, क्या यहाँ भी अपग्रेड है कि यहाँ भी चिंदी चोरी की गई है? चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात कर परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर। भाई साहब प्रोसेसर भी जबरदस्त है, दमदार है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाए गए, एनर्जी इफिशिएंसी जबरदस्त है, प्लस वेपर चैम्बर कूलिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है, हीट बीट के चांसेस कतई दिखने को नहीं मिलने वाले हैं, और ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी की जाएगी। रही बात सीपीयू आर्किटेक्चर की, तो यहाँ मिलेगा 1 Cortex X4 जो कि 3 गीगाहर्ट्ज़ का फ्लॉप किया गया है, वहीं 4 Cortex A720 जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का फ्लॉप किया गया है, वहीं 3 Cortex A520 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का फ्लॉप किया गया है। भाई साहब परफॉर्मेंस जबरदस्त है, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से लॉन्च की जा रही है भाई जस्टिफाई तो करती है, जबरदस्त है। 90 FPS तक गेमिंग करा देती है, क्योंकि यहाँ मिलता है Adreno 735G पर साथ ही LPDDR5XM UFS 4.0 वाला स्टोरेज, यानी कि रीड राइट की स्पीड में कतई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात ऑन टू स्कोर की, तो 14,80,000 ये तो प्रोसेसर की स्कोर है, शायद हो सकता है ये 15 लाख तक टच कर सकती है। खैर देखा जाए परफॉर्मेंस दमदार है। अब सवाल है कि कैमरा कैसा होगा, क्या कैमरा में अपग्रेड है Redmi Note 14 Pro Plus से? चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करूं कैमरा की, तो कैमरा भी अपग्रेड है भाई, जबरदस्त है। इस प्राइस पॉइंट में तीनों ही कैमरा काम के हैं। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी लाइट 600 सेंसर, वहीं 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस सोनी IMX996 सेंसर जहां 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, वहीं 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी सैमसंग JN5 सेंसर देखने को मिल सकती है। इसकी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी हम देखें पिछला इसका 2 मॉडल देखें तो यही सेंसर देखने को मिल रही है, तो चांसेस ज्यादा है कि यही सेंसर आपको अल्ट्रा वाइड में देखने को मिलेगा। बट 4K 60 FPS 1080 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी होने वाली है। पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस साइन नॉन OIS होगा, ये चीज थोड़ा डाउट है, जब लॉन्च होगा पता चलेगा। लेकिन जो मेन सेंसर है वही सेंसर है जो आपको Redmi Note 15 Pro में देखने को मिल रही है, वही सेंसर को यहाँ भी देखने को मिल रही है। बस फर्क ये है कि वहाँ टेलीफोटो लेंस या पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस ऐड कर दिया गया है, और वह सेंसर भी दमदार है। अब ये ऑन पेपर तो अच्छा है, कैसे ऑप्टिमाइज करती है तो डिपेंड करेगा, बट आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स करने के लिए 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। यहाँ से 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा तो अभी रूमर्स आ रही है। और भाई वाकई में दमदार होने वाली टक्कर तो देगी यहाँ पर, और भाई ये टक्कर इसी स्मार्टफोन को दे सकती है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। OnePlus 13R को भी टक्कर दे सकती है। खैर लॉन्च होगा, यदि आप OnePlus 13R के बारे में जानना चाहेंगे तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा अनबॉक्सिंग, और इस पर मैं एक ऑफिशियली एक वीडियो बनाऊंगा। मैं 1 महीना यूज करने के बाद क्या परफॉर्मेंस है, क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि अभी तक का बेस्ट स्मार्टफोन है Vivo V60 से, उससे बताऊंगा। खैर लेकिन अब बात करते हैं इसके। दोस्तों बात करूं बैटरी की, तो आपकी डाउट एकदम सही है, यहाँ बैटरी मिलेगा। इस डिवाइस को जान फूकने का मिलेगा पूरे 6000 mAh का बैटरा, 150 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट और 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी, और चार्जर भाई डब्बे में मिलेगा। Redmi वाले रहम दिल के हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, आपको डब्बा में मिल जाएगा चार्जर, आप चार्ज कर सकते हो, बैकअप शानदार करके देगा, बट डिपेंड करता है ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन आप बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर वाइज सब सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फ्रंट फैसिलिटी पोर्ट, NFC, USB Type-C पोर्ट 2.0 ही मिलेगा। डुअल स्टूडियो स्पीकर, क्वालिटी अच्छी होगी, बट ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करें इसकी, दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की, तो बताया जा रहा है कि लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स HyperOS 2.0 मिलेगा। सस्ता सा आईफोन की कॉपी है, UI एक्सपीरियंस ठीक है, 4 साल Android 6 सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। बट मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, दिसंबर तक लॉन्च कर रही है तो चांसेस है कि Android 16 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स मिलनी चाहिए। बाकी आपका इसमें क्या कहना है
नीचे कमेंट सेक्शन है, जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि एंड्रॉइड 16 के साथ देखना मिलना चाहिए या फिर एंड्रॉइड 15, और जो आप लोग इस टाइम अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन है, जरूर बताना। जानना चाहता हूं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं, कैसा आपको एक्सपीरियंस है। खैर, लेकिन अब बात करते हैं इसके। दोस्तों बात करूं वेरिएंट्स की, फिलहाल 3 वेरिएंट्स की अपडेट है। इसकी जो बेस वेरिएंट होगी 8+256, 12+256, 12+512। वर्चुअल का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, बट मुझे ये कहना था, यहाँ पर मन में भी आया है कि 8+256 देने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर 12+256 से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि 8GB का अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 12GB से ही शुरुआत करो, उसका बेस वेरिएंट घोषित कर देना चाहिए। खैर, बाकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, बट सवाल है कि प्राइस क्या होगी। तो यहाँ तक बने हुए ना, बस अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन देना है, बस एनर्जी मिल जाती है। बस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का टारगेट दिल खोल के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो प्राइस की ना, तो देखिए जो प्राइस प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, और मैं शुरुआत से भी बोलता जा रहा हूं कि इस प्राइस पॉइंट में ये स्मार्टफोन भाई, ये स्पेक्स है वो जस्टिफाई करती है, क्योंकि इसकी जो प्राइस बताया जा रही है समवेयर अराउंड 35,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकती है। और 35,000 या नॉट बैड, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में देखा जाए तो OnePlus 13R भी अवेलेबल है 38,000 के प्राइस रेंज में, थोड़ा ज्यादा ही है। टक्कर दे सकती कैमरा यदि जबरदस्त हो गया तो, क्योंकि भाई OnePlus 13R में कुछ कमियां है कैमरे के सेगमेंट में। नेचुरल कैमरा ये इसका इमेज कैप्चर करता है, बस फ्रंट में ना 4K का सपोर्ट नहीं है, ये चीज मात खाती है, जो कि ये पूरा कर दे रही है। खैर, उस पर मैं मेरी वीडियो बना रखा हूँ, जल्दी लॉन्च होगा, मैं कंपेरिजन वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और क्या आपको लगा स्पेक्स देखकर क्या वाकई में Redmi Note 14 Pro Plus से अपग्रेड है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन है, अपनी ओपिनियन, अपने विचार के झरिया नीचे लगा दीजिए। कमेंट सेक्शन के द्वार खुले हुए हैं, जरूर बताइएगा क्या मन में चल रहा है, और क्या आप एक्साइटेड हैं कि नहीं Redmi Note 15 Pro Plus को लेकर। भाई मैं तो हूँ, क्या आप हैं बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए। मस्त मस्त वीडियो आने वाली है, लाइनअप पर लगी हुई है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।